हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर ट्रेडिंग गेम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको डेवलपमेंट करना है और किस तरीके से आपको एडमिन पैनल मैनेज करना है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में एडमिन पैनल किस तरीके से मैनेज करते हैं वो भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो अगर आपको डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं पता, जो कि मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, पहले मैं डेवलपमेंट ही दिखाऊंगा आपको, उसके बाद एडमिन पैनल समझाऊंगा। तो अगर आपको डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं पता लेकिन आप फिर भी अपना खुद का एक गेम लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट के अंदर में, तो आप हमारे कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी अभी 2000 से ज्यादा गेम मैनेज कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि रन कर रही है। तो अगर आप भी अपना खुद का एक गेम लॉन्च करवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा फोन नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। तो चलते हैं अपना वापस से वीडियो के ऊपर एंड देखते हैं किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होगा एंड किस तरीके से इसका एडमिन पैनल मैनेज होगा। ओके, तो जो आपको मैं गेम बना करके देने वाला हूँ वो किस तरीके से दिखने वाला है बनने के बाद, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये रहा जो मैंने सेकंड टैब में यहाँ पे ओपन कर रखा है, यही वो गेम है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इसका जो लुक है तिरंगा गेम की तरह है। हो सकता है कि मैंने इसको अभी आपके सामने ब्लर कर रखा होगा, तो रीजन ये है कि YouTube किसी भी तरीके का कलर प्रिडिक्शन या फिर कलर ट्रेडिंग गेम को अलाउ नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट दिखाना या फिर गेम प्ले दिखाना। तो यही रीजन है कि मैंने इसको अभी ब्लर कर रखा है। तो आपको अगर इसका डेमो चाहिए, आपको पूरा देखना है कि ये वेबसाइट किस तरीके का दिखता है बनने के बाद, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके फिर व्हाट्सअप करके इसका डेमो मांग सकते हैं। आपको कहना कुछ नहीं है, बस कहना है कि आपको गेम बनवाना है और आपको डेमो चाहिए, तो हम आपको इसका डेमो भेज देंगे। आप प्रॉपर पूरा चेक कर लीजिए, आप उसके बाद बनवाइए, ठीक है। तो उसके बाद में हम आपको बना करके दे देंगे। तो जो इसका लुक है पूरा तिरंगा गेम की तरह, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा तिरंगा गेम, तो अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको सेम लुक का ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं अभी इस गेम को डिलीट करने वाला हूँ पूरा, जो कि अभी महालक्ष्मीलकी.com अभी देख पा रहे हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये गेम को मैं पूरा डिलीट करने वाला हूँ। उसके बाद में मैं इसको दोबारा रिक्रिएट करूंगा, वो भी आपके सामने, जो कि आप देखोगे किस तरीके से करते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा एडमिन पैनल समझाऊंगा। ओके, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। किस तरीके से डिलीट करना है, जाना है डैशबोर्ड में, क्लिक करना है यहाँ पे फाइल मैनेजर के ऊपर में। इसके बाद आपको ओपन करना है पब्लिक HTML, जो ये फोल्डर दिख रहा है इसको, एंड यहाँ पे जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स है सबको आपको Ctrl+A प्रेस करना है एंड सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसको डिलीट कर देना है। ओके, इसके बाद आपको वापस आ जाना है अपने डैशबोर्ड में एंड यहाँ पे दिख जाएगा आपको डेटाबेसेस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो जितने भी आपके डेटाबेस है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको इसको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने डेटाबेस भी डिलीट कर दिया। अब मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा एंड इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा वेबसाइट जो है 403 का एरर शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो गेम है, हमारा जो वेबसाइट है टोटली डिलीट हो चुका है। तो अब मैं आपको दोबारा इस कलर ट्रेडिंग गेम को क्रिएट करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो मेजर आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी गेम बनाने के लिए। पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग, तीसरा है सोर्स कोड। तो डोमेन एंड होस्टिंग मैंने होस्टिंगर से ऑलरेडी परचेस करके यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, जो कि डोमेन है मेरा महालक्ष्मीलकी.com एंड होस्टिंग मैंने यहीं से परचेस करके इसी में कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखता है होस्टिंगर पे। तो अगर आप किसी दूसरे प्रोवाइडर से बाय करते हैं तो उसका हो सकता है लुक अलग देखने को मिले आपको जब आप होस्टिंग बाय करते हैं तो। एंड तीसरा आपको नीड पड़ेगा सोर्स कोड की, जो कि हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, जिसको यूज करके हम पूरा गेम क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड होस्टिंग एंड डोमेन हमने ऑलरेडी परचेस करके कनेक्ट कर लिया है। फाइल मैनेजर के अंदर वापस से जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया था ऑलरेडी, मैं यहीं पे हूँ पब्लिक HTML के अंदर में। ओके, यहाँ पे आपको अपना सोर्स कोड अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे अपना सोर्स कोड हम अपलोड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सोर्स कोड तिरंगा कोड करके, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे एंड ये अपलोड हो जाएगा। चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। हमारा जो फाइल है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डॉट प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे महालक्ष्मीलकी, हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा गेम वापस से लाइव हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा लोगो वगैरह यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अभी डेटाबेस है इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद में डेटाबेस को इससे कनेक्ट करेंगे अपने फाइल से। तो हमारा यहाँ पे जो लोगो है वो भी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा,
जो टाइटल आपको यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है, ये भी जो हम सेट करेंगे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ हमारा गेम स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे एंड डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। डेटाबेसेस पे जाएंगे एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम अभी मैं रैंडम कुछ भी रख देता हूँ। एंड सेम आपको यूजर नेम डालना है एंड पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड जो अभी यहाँ पे हमारे सोर्स कोड में डाला हुआ है, हम सेम पासवर्ड डालने वाले हैं। तो activity.php में जाएंगे एंड यहाँ पे जो पासवर्ड इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एंड क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको एंटर PHP माई एडमिन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है तो आपका जो डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। डेटाबेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है एंड जो भी आपका डेटाबेस है यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एंड यहाँ पे हमारा डेटाबेस अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। कंप्लीट अपलोड होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का मैसेज शो होगा यहाँ पे सक्सेस का। इसके बाद आपको रिफ्रेश करना है एंड अभी जैसे कि आप देख पा रहे थे यहाँ पे ब्लैंक था, हमारे डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं था। एंड अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी टेबल्स है सारे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे आप अपलोड करेंगे आपके सारे टेबल्स यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है एडमिन कैलकुलेशन के अंदर एंड यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ें सेट करनी है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। पहला है यूज़र नेम, दूसरा है पासवर्ड एंड तीसरा है टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज़र नेम में जो भी यूज़र नेम रखेंगे एंड पासवर्ड रखेंगे वो आपका एडमिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहेगा। तो हमारा जो है महालक्ष्मी लकी एंड महालक्ष्मी लकी दोनों में सेट है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइटल। टाइटल क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा साइट का टाइटल कुछ भी शो हो रहा है, जो हमारा डोमेन नेम है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हम टाइटल यहाँ पे सेट करेंगे वो वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे महालक्ष्मी लकी का जो M कैपिटल कर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पेस डाल के L को कैपिटल कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ में हमारा जो अभी भी महालक्ष्मी लकी .com ही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो है डेटाबेस है क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एंड वहाँ पे अपलोड भी कर दिया, लेकिन मैंने अभी अपने डेटाबेस को फाइल से कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले वो कर लेते हैं, फिर आपको मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना अपने डेटाबेस का नेम एंड यहाँ पे जाना है आपको activity.php के अंदर में। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद आपको डेटाबेस का नेम एंड यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख जाएगा। आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। इसके बाद इसको क्लोज करना है, DB एक्शन के अंदर जाना है एंड सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। Ctrl+S प्रेस करेंगे एंड क्लोज कर लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे पब्लिक HTML के अंदर में एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रोजी करके। ठीक है, तो आपको इसको रीनेम कर लेना है, एडमिन रख लेना है इसका नाम एंड यहाँ पे रीनेम पर क्लिक करना है एंड इसका नाम रीनेम हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा एडमिन, इसके अंदर जाना है, कंट्रोल के अंदर जाना है, activity.php के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको सेम चीज करनी जो आपने पहले करी थी, क्लोज करना है एंड DB एक्शन में जाना है एंड यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज करनी है। Ctrl+S करके यहाँ पे इसको भी क्लोज कर लेंगे। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे महालक्ष्मी लकी जो हमने डेटाबेस में सेट किया था वो शो होना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे हमारा लोगो भी शो होना स्टार्ट हो गया है। अब हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गया हमारे फाइल्स के साथ। तो अब हमारा ये गेम कम्प्लीटली लाइव हो चुका है। अब हम इसमें यूजर्स को खिला सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, जो भी हम चाहे वो करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अभी पूरा स्क्रीन को ब्लर कर रखा है, तो यहाँ पे यूजर पैनल तो आप देख नहीं सकते। अगर आपको ये देखना है तो आपको इसके लिए हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ये भेज दूंगा। रीजन मैंने पहले ही बता दिया मैंने ब्लर क्यों कर रखा। तो अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड आपको जितने भी हमारे डेमो है वो सारे आपको सेंड कर देंगे। आपको अगर स्पेशल ये डेमो चाहिए तो आपको सिर्फ ये भी सेंड कर दिया जाएगा। तो जितने भी गेम्स है मार्केट में लगभग सब एक ही जैसे हैं। ठीक है, कलर ट्रेडिंग गेम हो गया, K3 हो गया एंड बाकी के जो गेम्स हो गए, चिकन रोड हो गया, API गेम्स हो गए, एविटर गेम्स हो गए, बहुत सारे गेम्स होते हैं, सारे सेम होते हैं, सारे गेम में सेम होते हैं। ठीक है, तो वो इस गेम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने यूजर पैनल तो इस तरीके से हर गेम का देख रखा है, लेकिन आपको एडमिन पैनल नहीं पता है कि एडमिन पैनल किस तरीके का होता है एंड किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। तो मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं किस तरीके से एडमिन पैनल मैनेज करेंगे। यहाँ पे आपको डोमेन के बाद /admin डालना है एंड यहाँ पे आपको एडमिन लॉगिन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने जो एडमिन का सेट कर रखा था डेटाबेस में वो है महालक्ष्मी लकी एंड यहाँ पे पासवर्ड में भी वही है। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका एडमिन लॉगिन हो जाएगा। तो एडमिन लॉगिन होते ही आपको
सामने 6 चीजें देखने को मिलेगी। ऑल मेंबर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडेज गेटवे रिचार्ज, टोटल गेटवे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ गेटवे बैलेंस, अवेलेबल गेटवे बैलेंस। तो ये सारी चीजें क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एंड जो आपको यहाँ पे साइड मेन्यू में यहाँ पे दिख रही है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ऑल मेंबर, इसको समझ लेते हैं क्या है। तो जितने भी आपके गेम में यूजर्स रहेंगे, टोटल को जोड़ के जितने भी होंगे, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 10,000 हो या फिर 20,000 हो, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपके गेम में अभी टोटल कितने मेंबर हैं जो कि खेल रहे हैं या फिर जिनका रजिस्टर किया हुआ अकाउंट है। तो ऑल मेंबर में आपको वो दिख जाएगा। एंड ये टोटल मेंबर के जितने भी वॉलेट में है सबको जोड़ करके आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल बैलेंस कितना है वॉलेट में, सबको मिला करके। ठीक है, इसके बाद गेटवे आपको मिल जाता है। गेटवे के 4 चीजें मिल जाती है, टुडेज गेटवे, टोटल विड्रॉवल गेटवे एंड अवेलेबल गेटवे बैलेंस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है। तो गेटवे रिचार्ज जो होता है वो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 तरीके का रिचार्ज सिस्टम देखने को मिलता है। पहला है मैनुअल, दूसरा है आपको ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे। तो जब मैनुअल आप लगवाते हैं, जो कि ऑलरेडी मिलता है जब आप बनवाते हैं, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी लगा हुआ मिलता है वो। ठीक है, तो उससे जब भी यूजर आपके रिचार्ज करेंगे तो आपको एडमिन से उसको अप्रूव करना होगा, तब जाकर के उनके वॉलेट में बैलेंस ऐड होगा। लेकिन जब आप पेमेंट गेटवे लगवाते हैं, जो कि दूसरा ऑप्शन है आपका, तो उसमें क्या होता है, जो कि आपको एडमिन से अप्रूव करना पड़ रहा है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका यूजर रिचार्ज करेगा, गेटवे उसको अप्रूव कर देगा, कंफर्म करके कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं एंड उनके वॉलेट में उतने पैसे ऐड हो जाएंगे। तो ये होता है गेटवे का सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो आप हमारे दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, वो आपको इसका पूरी जानकारी दे देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको साइड मेन्यू में क्या क्या मिल जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मिलता है आपको गेटवे हिस्ट्री। तो जो भी आपके गेटवे से रिचार्ज आएंगे उन सबकी यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आप रिमार्क में देख सकते हैं, ऑटो पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यूजर्स लिस्ट। जितने भी आपके मेंबर्स रहेंगे वो टोटल तो आपको डैशबोर्ड में दिख जाएंगे कि आपके टोटल मेंबर यहाँ पे इतने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक एक मेंबर देखने की आपके कितने मेंबर है, किस किस मोबाइल से रजिस्टर किया है, उनका फोन नंबर क्या है, उनका पासवर्ड क्या है, उनके वॉलेट में कितने बैलेंस है, अगर आप उनका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से करेंगे वो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। तो यूजर लिस्ट में आपको वही सारी चीजें मिल जाती है, ज्वाइनिंग डेट, वॉलेट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। एंड व्यू मोर पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 चीजें एडिट करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड, वॉलेट एंड इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं जो आपके यहाँ पे यूजर दिख रहा है। तो जैसे आप अपने यूजर को डीएक्टिवेट करेंगे वो एक बार लॉग आउट हो जाएंगे तो वो दोबारा लॉग इन नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन। किसी भी यूजर में अगर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं मैनुअली, अगर उन्होंने रिचार्ज नहीं किया है, आप बस उनको फंड देना चाहते हैं, चाहे उन्होंने कैश दिया हो आपको या फिर किसी भी तरीके से पैसे दिया हो, या फिर आप उनको बोनस वगैरह देना चाहते हैं बिना मतलब के, इस तरीके से आप बस देना चाहते हैं उनको पैसे। ठीक है, सैलरी देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, उनके वॉलेट में पैसे ऐड करना चाहते हैं शो करवाने के लिए, ऐसे ही तो आप यहाँ से डायरेक्टली उनको दे सकते हैं। तो यूजर्स के लिए तो वो पैसे की तरह रहेगा, क्योंकि उसके आगे अमाउंट के आगे वहाँ पे रुपए का साइन लगा रहता है, लेकिन वो आपके लिए सिर्फ नंबर है। आप किसी के वॉलेट में भी कितना ही नंबर बढ़ा सकते हैं, कितना ही नंबर घटा सकते हैं, उससे आपका बैंक अकाउंट का कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, वहां से आपका कुछ भी नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यूजर लिस्ट आपको दिख रहा है, तो इसका भी वॉलेट में 988 रुपए है। तो यहाँ पे मैं 1000 रुपए और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे फोन नंबर डालना, ज्वाइनिंग डेट अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको 1000 रुपए डालना है इस तरीके से, ट्रांसफर अमाउंट, दोबारा आपको ट्रांसफर अमाउंट डालना है एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यूजर्स लिस्ट में जाना है वापस से, एंड यहाँ पे आप देखेंगे 1000 रुपए इसके वॉलेट में ऐड हो गया है। सेम प्रोसेस आप इसका माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे डालना है मोबाइल नंबर उनका, एंड यहाँ पे फंड ट्रांसफर में आपको फंड ट्रांसफर जो भी करना है आपको अमाउंट डालना है, बस इसके सामने आपको यहाँ पे जाके माइनस का साइन लगा देना है एंड सेम आपको नीचे आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से, एंड ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे यूजर लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे इसके वॉलेट से पैसे वापस से कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे ना उन्होंने रिचार्ज किया ना उन्होंने विड्रॉ किया, मैंने उनके वॉलेट में पैसे ऐड भी कर दिए और माइनस भी कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंड ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं। बिना किसी रिचार्ज का आप किसी के भी वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं, बिना किसी विड्रॉ के आप किसी की भी वॉलेट से माइनस भी कर सकते हैं। ओके, तो ट्रांसफर फंड इसके बाद मिल जाता है आपको। इसके अंदर आपको जितने भी आपने ट्रांसफर किया है सबकी आपको हिस्ट्री मिल जाती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 1000 रुपए भेजा था, फिर 1000 रुपए मैंने माइनस कर दिया, तो उन दोनों की यहाँ पे हिस्ट्री आपको शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको जितनी भी आप ट्रांसफर करेंगे उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पे शो होती रहेगी। ओके, इसके बाद आपको मिल जाता है विड्रॉ हिस्ट्री। जब भी कोई यूजर विड्रॉ लगाता है, उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, पेंडिंग है, रिजेक्ट कर दिया है, उन सबकी आपकी यहाँ पे हिस्ट्री बनती रहेगी। तो आप यहाँ पे आकर के विड्रॉ हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है बेट हिस्ट्री। किस पीरियड में कितना रुपए का बेट लगा था और कितना विन हुआ था, कितना लॉस हुआ था, वो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे आकर के बेट हिस्ट्री में देख सकते हैं कि किस पीरियड में कितने रुपए लगे थे, वो पीरियड विन किया था कि लॉस किया था, वो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ऑल रिक्वेस्ट।
ऑल रिक्वेस्ट के अंदर आपको दो चीजें मिल जाती है, विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। तो विड्रॉ रिक्वेस्ट पहले देख लेते हैं क्या है। विड्रॉ रिक्वेस्ट के अंदर आपको यूजर का मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, यूपीआई डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती हैं। जब भी यूजर आपके विड्रॉ लगाते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाता है, आपको उनके मोबाइल नंबर, बैंक, यूपीआई डिटेल, ये सारे डिटेल आपको दिख जाता है। इसके बाद अगर आप इस तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे गेट का ऑप्शन मिलेगा, गेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको दोबारा से उनकी फुल डिटेल दिख जाती है। यहाँ पे आप उनको अमाउंट सेंड कर दीजिए उनके बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई आईडी पे। उसके बाद आपको अप्रूव करना है, आपको पहले अप्रूव नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफर फंड में दिखाया था कि वहां से आप किसी की भी वॉलेट में माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट काम करेगा विड्रॉ में भी। अगर आपने इसको अप्रूव कर दिया तो वहां पे उसको अप्रूव दिखाएगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से कट के उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जाएगा, आपको वो मैनुअली खुद से भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअली देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं विड्रॉ को। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिल जाता है डिपॉजिट रिक्वेस्ट। डिपॉजिट रिक्वेस्ट के अंदर आपको मोबाइल नंबर, डिपॉजिट अमाउंट एंड जो भी डेट वगैरह है उनका वो मिल जाता है एंड एक्शन के ऊपर आपको गेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप विड्रॉ में देख रहे थे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप खुद से जब आपका मैनुअल रिचार्ज रहेगा, जब कोई भी यूजर आपको रिचार्ज करेगा तो यहाँ से आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे अप्रूव करेंगे उनके अकाउंट में चला जाएगा पैसा, अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो उनके वॉलेट में पैसा शो नहीं करेगा, ठीक है। ये जो मैं वॉलेट की बात कर रहा हूँ, गेम की वॉलेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको कस्टम रिजल्ट। कस्टम रिजल्ट में आपको दो गेम मिल जाता है, विंगो K3, आप इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी आप किसी भी गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। विंगो के अंदर आपको टोटल जितने भी गेम है वो सारे दी जाएंगे, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट है मैनुअल रिजल्ट, ठीक है। तो मैनुअल रिजल्ट जब ऑटोमेटिक सेट होता है तो रिजल्ट किस तरीके से आता है वो समझ लेते हैं। तो जिसपे भी एडमिन को कम पैसे देने पड़ेंगे यूजर पे, जैसे कि किसी यूजर ने 1 पे लगाया, किसी ने 0 पे लगाया, किसी ने 2 पे लगाया, ऐसे करते करते अलग अलग अमाउंट किसी ने टोटल मिला करके 9 वो नंबर पे लगा दे विंगो के अंदर में, ठीक है। फिर किसी ने रेड पे, वॉलेट पे एंड ग्रीन पे अलग अलग लगा दिया, बिग स्मॉल पे लगा दिया। तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में वो आएगा जिसमें एडमिन को अपनी तरफ से कम देना पड़ेगा, यानी कि होगा क्या कि लोग लॉस भी करेंगे और कुछ लोग विन भी करेंगे, ठीक है। तो जो विन करेंगे वो अमाउंट रहेगा जो एडमिन को सबसे कम देना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे किसी ने 1 पे लगाया, किसी ने 2 पे लगाया, किसी ने 1 पे जो लगाया है वो 100 रुपए लगाया, किसी ने 2 पे जो लगाया 200 रुपए लगाया, ठीक है। तो 9 गुना मिलता है नॉर्मली नंबर पे लगाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसने 1 पे लगा रखा है 100 रुपए एंड 2 पे लगा रखा है 200 रुपए एंड बाकी नंबर ब्लैंक है, तो बाकी नंबर में से कोई सा भी नंबर आ जाएगा। लेकिन मान लो किसी ने यहाँ पे 100 रुपए लगा रखा है एंड बाकी लोगों ने 200 रुपए सारे पे लगा रखा है, ठीक है। तो रिजल्ट में 100 वाला आएगा, ठीक है, जिसमें एडमिन को कम देना पड़ेगा, एडमिन को कम नुकसान होगा। एंड यहाँ पे विन भी कर रहा है देखा जाए तो, और लॉस भी कर रहा है यूजर, दोनों कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट रिजल्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे जो ऑटोमेटिक है यहाँ पे आपका वही रिजल्ट सेट हो जाएगा जो आप सेट करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में आपको टोटल 9 चीजें मिल जाती है, चेंज यूपीआई, चेंज टेलीग्राम चैनल, चेंज व्हाट्सएप, चेंज इंस्टाग्राम, नोटिफिकेशन, चेंज पासवर्ड, एक्टिविटी अवार्ड एंड इनविटेशन बोनस। ओके, तो ये 9 चीजें मिल जाती हैं। इस किस चीजों को चेंज करने से क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। चेंज यूपीआई से आप यूपीआई चेंज करेंगे, जब आपका मैनुअल गेटवे लगा रहेगा तो आपको यहीं से आके अपना यूपीआई चेंज करना होगा, तो जाकर के आपका यूपीआई आपके गेम के अंदर शो करेगा जिसपे यूजर पेमेंट करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से आप टेलीग्राम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टेलीग्राम का ऑप्शन है, आप दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अगर आप लगवाते हैं तो भी आपको हम यहाँ पे लगा करके दे देते हैं, वहां से भी आप सपोर्ट वगैरह दे सकते हैं अपने यूजर को। एंड इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है नोटिस। गेम के ऊपर जो नोटिस दिखता है आपको, ठीक है, वो यहाँ से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड नेक्स्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी अवार्ड मिल जाता है। एक्टिविटी अवार्ड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं टोटल 9 लेवल तक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इनविटेशन बोनस। इनविटेशन बोनस आप यहाँ पे 13 लेवल तक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लेवल सेटिंग। लेवल सेटिंग के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन, चेंज बेट कमीशन। चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन जो है यहाँ पे आप जो भी सेट करेंगे वो 10 लेवल तक आप सेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी को शेयर करेंगे या फिर कोई भी एक यूजर दूसरे यूजर को शेयर करेगा और दूसरा यूजर जब रिचार्ज करेगा तो पहले यूजर को उसका कमीशन मिलेगा। जितना भी आप कमीशन सेट करेंगे परसेंट में यहाँ पे कि पहले रिचार्ज पे कितना कमीशन मिलेगा वो आप पहले लेवल पे सेट कर सकते हैं। अब उस दूसरे यूजर ने किसी तीसरे को शेयर कर दिया तो दूसरा यूजर हो गया तीसरे का पहला एंड जो पहला यूजर है तीसरे का हो गया वो तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से वो 2 लेवल तक आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप 10 लेवल तक यहाँ पे टोटल सेट कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे चेंज बेट कमीशन में भी कर सकते हैं, 1 लेवल 2 लेवल करके यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप टोटल 10 लेवल तक चेंज बेट कमीशन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इशूज। जब भी आपके यूजर कंप्लेन फॉर्म फिल करेंगे आपके गेम के अंदर में तो आपको यहाँ पे इशूज
देखने को मिल जाएगा। कंप्लेन का क्वेश्चन जो भी रहेगा यहाँ पे मिल जाएगा, इशू का स्टेटस दिख जाएगा, डेट दिख जाएगा। एक्शन पे जाकर के आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, उन्होंने सेंड किया था तो ऑलरेडी सेंड पे रहेगा, रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, इन प्रोग्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है, स्टेटस आप चेंज करेंगे, आपके यूजर को आपका जो क्वेश्चन का जो स्टेटस रहेगा वो दिख जाएगा कि आपने उसको कंप्लीट कर दिया है या फिर रिजॉल्व कर दिया, जो भी है आपको यूजर को यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका गिफ्ट जोन। गिफ्ट जोन से आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट गिफ्ट पर। इसके बाद यहाँ पे आपको नंबर डाल देना, जो भी आप डालना चाहते हैं गिफ्ट नंबर। इसकी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गिफ्ट 90। अब गिफ्ट 90 मैंने डाल दिया। अपने यूजर को आप मेरे को शेयर करना होगा गिफ्ट 90, तो यूजर इस कोड को यूज करके गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ कि अगर एक यूजर अगर यहाँ पे इसको डाल रहा अपने गिफ्ट कोड के अंदर तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 90 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एंड कितने यूजर इसको रिडीम कर सकते हैं। शुरू के जो 10 यूजर जाएंगे वो इसको रिडीम कर पाएंगे, बाकी के नहीं कर पाएंगे। मैंने ये सेट कर दिया है, तो अभी ये इसी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि मान के चलो 5 यूजर ने इसको रिडीम कर लिया, अगर आप बीच में इसको डिलीट करना चाहते हो कि अब कोई इसको रिडीम ना कर पाए, तो आप इसको बीच में भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसका एक अच्छी चीज है कि एक यूजर सिर्फ एक ही बार रिडीम कर सकता है एंड 10 यूजर के बाद दोबारा कोई रिडीम कर नहीं पाएगा। अगर आपने यहाँ पे 10 यहाँ पे सेट कर रखा है, तो अगर आप यहाँ पे 100 करते हैं तो आप 100 के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लॉग आउट, जो कि लास्ट है। मैं रिकमेंड करता हूँ अपने यूजर्स को, जब भी आप अपना एडमिन पैनल का यूज कर लो तो उसको लॉग आउट कर दो। हो सकता है आपका डिवाइस किसी दूसरे पर्सन के साथ जाए, उसका मिस यूज कर ले। ठीक है, इसलिए लॉग आउट कर दिया करो जब भी आप एडमिन पैनल यूज करते हो। तो ये था पूरा हमारा एडमिन पैनल, पूरा मैं ये कलर ट्रेडिंग गेम था जो कि मैंने आपको पूरा कंप्लीटली डेवलपमेंट सिखाया। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको खुद का एक गेम बनवाना है इस टाइप का जैसे मैंने आपको बना करके दिखाया, तो आप हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपका गेम बना करके दे देंगे, आप उसको 2 से 3 दिन के अंदर में प्ले करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय।